लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ऊर्जा ही वास्तविकता है। ये बहुत सही है कि हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता या खुशी किस्मत, पैसा या किसी बाहरी कारक पर निर्भर करती है, लेकिन जैसा कि आपने बताया, सच्चाई कहीं ज़्यादा गहरी है। ये हमारी वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा, हमारा कंपन और हमारी सोच व भावनाओं के स्तर में है। विज्ञान अब ये मानता है कि हर चीज़, चाहे वो ठोस हो या अमूर्त, माइक्रोस्कोपिक स्तर पर लगातार कंपन कर रही है। हमारी सोच, भावनाएं और विश्वास एक खास किस्म की वाइब्रेशन पैदा करते हैं। ब्रह्मांड हमारी जुबान या हमारी सिर्फ सोच को नहीं पढ़ता, बल्कि वो उस फ्रीक्वेंसी को महसूस करता है जिस पर हम जी रहे हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी से मेल खाते अनुभव, लोग और परिस्थितियां हमारी ओर भेजता है। सोच से पहले ऊर्जा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सच्चा सार। आपने बचपन से सुना होगा, अच्छा सोचो अच्छा होगा। सोच का हमारी जिंदगी पर असर होता है, पर क्या ये काफी है? सच ये है कि सोच से पहले जो चीज आती है वो है आपकी ऊर्जा, आपका वाइब, आपका कंपन। यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन का असली सार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, अक्सर कहा जाता है यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, लेकिन ये अधूरा है। असल में ब्रह्मांड आपकी सोच से ज्यादा आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रेजेंस और आपके इमोशनल स्टेट पर रिएक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपकी सोच और आपकी ऊर्जा एक जैसे स्तर पर हों। जब तक ये मेल नहीं खाती, तब तक कुछ नहीं बदलता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप पैसे चाहते हैं और रोज सोचते व लिखते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, लेकिन अंदर से आप डर और चिंता में हैं कि अगला बिल कैसे भरेंगे, तो आपका वाइब क्या कह रहा है? मैं कमी में हूं, मैं डर में हूं, मुझे भरोसा नहीं है। ब्रह्मांड आपकी सोच से नहीं, आपकी ऊर्जा से बात करता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे या लिखे भी चमत्कारी रूप से सफल होते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा साफ, हल्की और ऊंची होती है। वे चिंता में नहीं, भरोसे में, डर में नहीं, प्रेम में, अंधेरे में नहीं, प्रकाश में जीते हैं। यह ऊर्जा आपके विचारों, भावनाओं, आदतों और आपके आत्मचित्रण से आती है। जब आप खुद को असफल मानते हैं या अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा गिरती जाती है। वहीं जब आप खुद को माफ करते हैं, सराहते हैं और आत्मविश्वास से भरते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें यही सिखाता है कि आपका कंपन ही आपकी वास्तविकता को जन्म देता है। सोच तो सिर्फ बीज है, पर उस बीज को पोषण आपकी ऊर्जा देती है। जब आपकी ऊर्जा डर, गुस्सा, ईर्ष्या या दुख में होती है, तो आपकी जिंदगी में वैसे ही अनुभव आते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा प्रेम, कृतज्ञता, शांति और उमंग में ऊंचाई पकड़ती है, आपकी पूरी हकीकत बदल जाती है। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं, क्वांटम फिजिक्स भी ये बताती है कि हर कण एक तरंग है, यानी हम वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, और इन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी ही तय करती है कि हम किन घटनाओं को अनुभव करेंगे। आपकी वाइब्रेशन कैसे बनती है? आपकी वाइब वो नहीं है जो आप दुनिया को दिखाते हैं या जो आप बोलते हैं। आपकी वाइब वो है जो आप महसूस करते हैं। हम सभी चलते फिरते रेडियो स्टेशन की तरह हैं, जो लगातार विचारों, इमोशंस, आदतों और व्यवहार के जरिए वाइब्रेशन भेज रहे हैं। हमारी जिंदगी में वही अनुभव, लोग और अवसर आते हैं जो हमारे वाइब से मेल खाते हैं। सोच, आपके हर विचार का एक ऊर्जा स्तर होता है। सकारात्मक सोच जैसे मैं सक्षम हूं या सब कुछ मेरे पक्ष में है, एक हाई वाइब सोच है। वहीं बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मैं कुछ नहीं कर सकता सोचने से आपकी वाइब नीचे खिसकती जाती है। विचारों की पुनरावृत्ति आपकी मानसिक फ्रीक्वेंसी को स्थायी बना देती है। इमोशंस, ये आपकी वाइब का सबसे मजबूत हिस्सा है। आप जितना ज्यादा प्रेम, कृतज्ञता, शांति या आत्मसम्मान महसूस करते हैं, उतना ही ऊंचा आपका वाइब होता है। इसके विपरीत क्रोध, ईर्ष्या, भय या दुख बार बार महसूस करने से आपकी ऊर्जा गिरती है। भावनाएं आपकी सोच और व्याख्या का परिणाम होती हैं, इसलिए चीजों को देखने का नजरिया बदलना महत्वपूर्ण है। आदतें, आपकी रोजमर्रा की आदतें आपकी ऊर्जा को या तो ऊपर उठाती हैं या नीचे गिराती हैं। सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय मौन में बैठकर खुद से जुड़ना या रोज कुछ ऐसा करना जिससे आप जीवित महसूस करते हैं, जैसे वॉक, संगीत, डांस, रचनात्मक काम, आपकी ऊर्जा को रीसेट कर सकता है। शरीर, आपका शरीर भी आपकी वाइब में बड़ा योगदान देता है। आपकी बॉडी की मूवमेंट, पोस्चर और एनर्जी फ्लो बताते हैं कि आप अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। सीधा खड़े होना, मुस्कुराना, गहराई से सांस लेना शरीर को संदेश भेजता है कि आप सुरक्षित, संतुलित और ताकतवर हैं। वहीं झुके रहना या थका हुआ महसूस करना बताता है कि आप थके हुए, डरे हुए और खतरे में हैं। इसीलिए शरीर और मन को एक साथ हाई वाइब में लाना जरूरी है। वाइब को नीचे खींचने वाले 3 दुश्मन। आप चाहे जितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें या किताबें पढ़ लें, अगर आपकी ऊर्जा के अंदर कुछ चीजें जड़ की तरह जमी हैं, तो आपकी वाइब ऊपर नहीं जा सकती। इन चीजों में सबसे खतरनाक हैं डर, अपराध बोध, गिल्ट और खुद को कम आंकने की भावना, अनवर्दीनेस। ये तीनों आपकी वाइब्रेशन को अंदर ही अंदर चूस लेते हैं, आत्मा को थका देते हैं और आपको ये यकीन भी नहीं करने देते कि आप कुछ पा सकते हैं। डर, यह आपको सुरक्षित रहने की झूठी सलाह देता है, पर असल में यह आपको एक कैद के अंदर बंद कर देता है, जहां आप सिर्फ सोचते हैं पर कुछ करते नहीं।
डर में जीने वाला व्यक्ति बार बार ऐसे अनुभवों को खींचता है जो उसके डर को और मजबूत करते हैं। जब तक आप डर को समझकर उसका सामना करके उसे पिघलाते नहीं, तब तक आपकी वाइब कभी ऊंची नहीं जा सकती। अपराध बोध, गिल्ट, यह वो भावना है जब आप खुद को अपनी किसी गलती की वजह से माफ नहीं कर पाते। ये इतनी चुपचाप आपको खाता है कि बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर एक शर्म और पछतावे की आग जल रही होती है। जब आप गिल्ट में जीते हैं तो आप अपने लिए अच्छे अनुभवों को अपनाने से डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हें डिजर्व नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि माफी के सामने टिक सके। जो खुद को माफ करता है वही वाइब को मुक्त करता है। खुद को कम आंकना, अनवर्दीनेस, ये वो भावना है जो आपको ये महसूस कराती है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। बचपन की बातें, समाज की बातें, बार बार मिले रिजेक्शन या खुद की तुलना दूसरों से इस भावना को गहरा कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अच्छे मौके हाथ से जाने देते हैं और अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है तुम वही खींचते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। जब तक आप खुद को पूरा, कंप्लीट और योग्य नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया भी आपको उसी आईने में देखेगी जिसमें आप खुद को देख रहे हैं। वाइब बढ़ाने की आसान ट्रिक्स। आपकी जिंदगी का हर दिन अपनी एनर्जी को रीसेट करने और खुद को नए सिरे से ट्यून करने का एक मौका है, और इस बदलाव की चाबी है सुबह का पहला घंटा। यही समय आपकी पूरी दिन की वाइब सेट करता है, क्योंकि इस समय आपका दिमाग सबसे शांत, सबसे ग्रहणशील और सबसे शक्तिशाली होता है। साइलेंस। सुबह उठते ही 5-10 मिनट बस चुपचाप बैठिए, कुछ मत कीजिए, ना फोन उठाइए, ना किसी से बात कीजिए, बस अपने भीतर बैठिए। इस मौन में एक शक्ति, एक स्थिरता है जो आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से एकजुट करती है। गहरी सांसें। जब आप धीमी, गहरी और सजग सांसें लेते हैं तो आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को सिग्नल भेजते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, मैं यहाँ हूं और मैं कंट्रोल में हूं। यही सिग्नल आपकी एनर्जी को रिलैक्स करता है और एक शांत, खुली फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। पानी। हमारा शरीर 70% से ज्यादा पानी से बना है और पानी एनर्जी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। सुबह उठकर एक गिलास साफ, ताज़ा पानी पीने से आप अपने सिस्टम को क्लियर करते हैं, खुद को भीतर से साफ करते हैं। ये छोटा सा काम आपकी एनर्जी को रिफ्रेश कर सकता है। खुद से जुड़ना। सुबह कुछ ऐसा करें जो आपको आपके भीतर के आप से जोड़ दे। ये कुछ भी हो सकता है, जर्नलिंग, प्रार्थना, ध्यान, या बस आईने में देखकर खुद से ये कहना कि मैं तैयार हूँ। ये आपको याद दिलाता है कि आप केवल दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए नहीं बने हैं, आप पहले अपने लिए हैं। आपको कोई गुरु या भारी भरकम ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको बस एक रिदम ताल चाहिए। आपका यह विश्लेषण बहुत ही प्रेरणादायक और कार्यात्मक है। क्या आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन के किसी विशेष पहलू पर और चर्चा करना चाहेंगे, या इन ट्रिक्स को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें, इस पर बात करना चाहेंगे?